गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं और अभी तक लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग घर पर बैठ के पढ़ाई कीजिएगा। तो चलिए डिफरेंशियबिलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी है क्या उसके बारे में हम समझेंगे। जैसा कि हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ लिए और उससे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ें, फिर फंक्शन के बाद लिमिट है ना कि कहाँ पर डिफाइन होगा, तो लिमिट के बारे में मैंने पढ़ा। उसके बाद आप लोग जो है से फिर कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ें। अब जो है से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो समझेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी है क्या। तो वैसे फंक्शन जिसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ प्लॉट करने में कहीं पर भी ब्रेक ना हो, कहीं पर हॉल ना बने, तो यहां तक तो कंटिन्यूटी की बात थी। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज यहां पर ऐड हुआ है, यानी कि ग्राफ में कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जिस जगह पर शार्प पॉइंट आ जाएगा तो उस पर वो फंक्शन जो है वो डिफाइन वो जो होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही शार्प पॉइंट आएगा तो उस एक पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट खींचा जाएगा। जबकि डिफरेंशिएबल तब अप्लीकेबल होगा जब एक ही पॉइंट पर एक ही टेंजेंट खींचा जाए, है ना, तब उसको हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और फंक्शन कंटिन्यूअस के साथ साथ शार्प नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर शार्प आ गया तो वो जो होगा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्योंकि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो मस्ट भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही। तो चलिए उसी चीज को हम लिखे हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि इफ ग्राफ ऑफ fx is drawn then we have to check that graph is unbroken having no holes and no sharp then fx is called differentiable। यानी कि वैसे फंक्शन जिसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ प्लॉट करने में कहीं पर भी ब्रेक न हो, कहीं पर हॉल न बनाए, कहीं पर शार्प पॉइंट नहीं बनाए, तो वो डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूटी में सिर्फ यहां तक बात था कि वो क्या होना चाहिए, जब उसका ग्राफ खींचे तो अनब्रोकन होना नहीं होना चाहिए, वो हॉल नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी में एक पॉइंट और जुड़ करके आया कि शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर शार्प हो गया तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहां से बात ये निकल के आया जो हमने आपको समझाया कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, यानी कि डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएबल अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद फंक्शन डू नॉट हैव शार्प पॉइंट, वो शार्प पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। बार बार वर्ड आ रहा है शार्प पॉइंट, तो शार्प का मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं। फिलहाल ये देखिए, फंक्शन fx हैज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट p, ये तभी डिफरेंशिएबल होगा इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टेंजेंट एट p, यानी कि एक पॉइंट पर वो जो यूनिक टेंजेंट आना चाहिए, एक ही उसी पर टेंजेंट आना चाहिए। यानी कि जो हमने बताया वो बात वो लिखे हैं रिमार्क पॉइंट में कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल। यानी कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो मस्ट भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल होगी। अब इस चीज को हम ग्राफ से समझाते हैं कि बात क्या है। जैसे हम विचार करते हैं पहला नंबर ग्राफ पर y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x का ग्राफ सभी लोग जानते हैं। कंटिन्यूटी में भी हम बताए थे कि y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है। तो y इक्वल टू x का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीका से होता है। ये है y इक्वल टू x का ग्राफ।
नेक्स्ट, तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो देखिए ये क्या है, कंटिन्यूअस है, जैसा कि हमने कंटिन्यूटी से जाना है कि ये जो है वो कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट जो हम ग्राफ ले रहे हैं वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ले रहे हैं, किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये सब बहुत फेमस ग्राफ है, आप जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कैसा ग्राफ होता है, कुछ इस तरीका से होता है। नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं नंबर थर्ड, y इक्वल टू मॉड x का, है ना, ये बहुत बार आता है यूज में, तो ये सब ग्राफ को ध्यान में भी रखना है, जैसा कि हम कंटिन्यूटी में आपको बताए भी हैं। तो y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीका से होता है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीका से होता है ना, y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। क्लियर है? अब हम तीनों पर विचार करते हैं, ठीक है, तीनों फंक्शन पर हम विचार करते हैं। ये किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल टू एक्स का, ये क्या हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ, y इक्वल टू मॉड x का। अब जरा देखिए, ये भी कंटिन्यूअस है ना, ये नंबर फर्स्ट इट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है क्योंकि इसका ग्राफ लगातार जा रहा है, ये भी कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस, है ना, ये भी देखिए इसका भी ग्राफ लगातार जा रहा है, तो ये भी इट इज कंटिन्यूअस है। तो तीनों कंटिन्यूअस है, तो हमने बताया कि फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस का होना जरूरी है। तो देख रहे हैं कि तीनों जो हमने ग्राफ लिया वो तीनों के तीनों जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अब बात आ रहा है शार्प पॉइंट। तो शार्प का मतलब क्या होता है, एक इस तरीका से कर्व होता है और एक इस तरीका से होता है, बार बार शार्प पॉइंट आ रहा है। तो शार्प का मतलब होता है ये जो देख रहे हैं नोकीला, जिसको बोलते हैं हिंदी में उसका नोकीला, ये शार्प पॉइंट बन जा रहा है इस तरीका से, चाहे इस तरीका से हो, तो ये शार्प बन रहा है, वो ऐसे जाएगा तो ये शार्प नहीं है, जबकि ये शार्प है। कहां पर है, ये देखिए, ये शार्प है, ये शार्प है, ये शार्प है। तो वैसे फंक्शन जिसका जब ग्राफ प्लॉट करे, ग्राफ प्लॉट करने में कहीं पर भी शार्प दिख जाए, कहीं पर भी नोकीला टाइप के दिख जाए, तो वैसे फंक्शन को का डिफरेंशिएबल, वो वैसे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसमें हम जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं है, यानी कि इट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये भी जरा देखिए, इसमें भी ग्राफ इसको खींचे हैं, तो यहां भी ग्राफ हम जब खींच रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये इस तरीका से लगातार है, तो ये भी कंटिन्यूअस है और कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं है। इट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल। यहां जरा इसका ग्राफ जरा देखिए, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, और इसमें जरा देखिए यहां पर शार्प पॉइंट आ रहा है, इस जगह पर शार्प पॉइंट, तो इस जगह पर शार्प पॉइंट आ रहा है, देख रहे हैं ना। ये दोनों जब हम ग्राफ देखें तो देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें शार्प पॉइंट है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल because it has sharp point। क्या है, शार्प पॉइंट है, और जिस पॉइंट पर शार्प पॉइंट आता है वो उसका नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट कहलाता है। यानी कि इन तीनों से ये पता चला कि वैसे फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे जिस फंक्शन वो फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो, है ना, कंटिन्यूअस होना जरूरी है, और साथे साथे जब उसका हम ग्राफ खींचे तो कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। जैसा कि देखा तीनों कंटिन्यूअस था, लेकिन ये दो को डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर शार्प पॉइंट बना रहा है। तो कहीं पर भी अगर शार्प पॉइंट बना लेगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं।
उससे हम और बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 4, fx इक्वल टू sin x। तो sin x का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीका से होता है ना। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई। क्लियर है? तो ये क्या है, और एक हम ले रहे हैं इस तरीका से fx इक्वल टू मॉड sin x। fx इक्वल टू मॉड sin x। तो मॉड का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू x का ग्राफ है, और जब इसी में मॉड लग गया तो ये जो नीचे में है आ रहा था वो ऐसे शिफ्ट हो गया, यानी कि ये नीचे में नहीं जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। तो निगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका y इक्वल टू मॉड sin x का ग्राफ किस तरीका से होता है, यहां से ऐसे आएगा, फिर नीचे जाना तो था यहाँ पर, है ना, इस तरीका से, लेकिन नीचे नहीं जाएगा, फिर यहीं से उठ करके इस तरीका से, देख रहे हैं, ये हो गया 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरीका से इधर भी बनेगा, है ना। तो ये हो गया किसका, मॉड sin x का, क्योंकि ये जो नीचे की ओर आ रहा था वो नीचे की ओर नहीं, इस तरीका से बन जाएगा ऊपर की ओर। तो ये दोनों पर हम विचार करते हैं, एक fx इक्वल टू sin x पर हम विचार करते हैं, और एक fx इक्वल टू मॉड sin x पर विचार करते हैं। तो यहां पर जब fx इक्वल टू sin x पर जब हम विचार करते हैं, तो यहां पर देखते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस as well as डिफरेंशिएबल, है ना। क्यों? क्योंकि ये देखिए लगातार चल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस है, और कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं बन रहा है, देख रहे हैं ना, कहीं पर भी शार्प नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। यहां पर जरा देखिए, इट इज कंटिन्यूअस, but not differentiable, because it has sharp point at x equal to 0 plus minus pi plus minus 2 pi plus minus 3 pi एंड सो ऑन। तो ये कंटिन्यूअस है, साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है, और ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इस जगह पर यहां पर ये शार्प पॉइंट बना दे रहा है। तो जिस पॉइंट पर वो शार्प पॉइंट बन जाएगा वो पॉइंट उसका नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट कहलाता है। क्लियर है? अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानते हैं कि बात यहां पर कह रहा था कि कॉमन ये क्या होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही टेंजेंट होना चाहिए। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी कि मैथमेटिकली हम अब आगे बढ़ते हैं। In मैथमेटिकली जैसे किसी हम कर्व पर विचार करते हैं, कंसीडर करते हैं, ये इस तरीका से कर्व लिए हैं। अब एट x इक्वल टू a पॉइंट ले रहे हैं, और ये जो फंक्शन है वो y इक्वल टू fx है। तो x का मान, ये पॉइंट किसी p पॉइंट पर हम कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर हम एक पॉइंट q लिए और यहां पर एक पॉइंट हम r लिए। तो एट x इक्वल टू a लिए, तो इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा a, f a हो जाएगा, है ना। क्योंकि x का मान a लेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, f a हो जाएगा। इसको ग्राफ को
थोड़ा और हम बड़ा बनाते हैं तो कि आपको देखने में दिक्कत ना हो, यानी कि कुछ इस तरीका से ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो एट x इक्वल टू a ले रहे हैं, तो इस पॉइंट P लिए, ये पॉइंट Q लिए, ये पॉइंट R ले रहे हैं, ठीक है। इस पर एक सेकेंड लाइन खींच दिए, यहां एक सेकेंड लाइन खींच दिए हैं। इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर y इक्वल टू fx का ये ग्राफ है तो a कॉमा क्या हो जाएगा, fa हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, ये जो Q पॉइंट है वो P के बहुत ही नियरली है, बहुत ही क्लोजेस्ट है, इतना क्लोजेस्ट एकदम नियरली है। लेकिन आप कहिए कि यहाँ पर ये यहाँ पर लिए हैं काफी दूर, तो हम उसको जूम करके दिखाए हैं ताकि आपको समझ में आए। हम इसको पर विचार कर रहे हैं कि ऐसा है, ये मान लीजिए कि ये इसके P Q के बहुत नियरली है। मान लीजिए कितना है, कितना चेंज हुआ है, h चेंज हुआ है, यानी कि यहां से यहां तक स्मॉल चेंज हुआ है, जहां पर h इज नियरली 0, है ना, 0 के नियरली है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां पर a प्लस एच, और यहां पर क्या हो जाएगा, जब ये a प्लस एच हो गया तो ये Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका हो गया a प्लस एच और a प्लस एच, है ना, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब उसी प्रकार से हम यहां पर बात करते हैं, ये स्मॉल चेंज हुआ लेफ्ट की ओर माइनस एच, तो ये जो पॉइंट है ये a माइनस एच हुआ, स्मॉल चेंज हुआ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को a माइनस एच और fa माइनस एच कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो स्लोप बात करते हैं, स्लोप ऑफ PQ का, है ना, यानी कि आप जानते थे कि वहां पर हम पढ़े थे डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो स्लोप ऑफ PQ, तो PQ लाइन का जो स्लोप होगा, किसका, PQ लाइन का स्लोप होगा। तो अगर किसी कर्व पर दो पॉइंट होता है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो PQ का जो आपका स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो PQ का जो स्लोप है वो यहां पर क्या हो जाएगा, fa प्लस एच माइनस fa बाई, यहां पर हो गया a प्लस एच और माइनस h, ये h माइनस a, है ना, a प्लस एच और माइनस a से a कैंसिल आउट हो गया, तो PQ का जो आपको स्लोप हो गया वो fa प्लस एच माइनस fa बाई एच हो गया। उसी प्रकार से स्लोप ऑफ किसका, PR की बात करें तो PR का जो स्लोप हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, fa माइनस एच माइनस fa बाई a माइनस एच और माइनस a, तो a से कैंसिल आउट हो गया, तो fa माइनस एच माइनस fa बाई माइनस एच हो गया। अब बात है कि जब डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल में क्या होना चाहिए, क्या बोलता है कि शार्प नहीं होना चाहिए, यानी कि शार्प का मतलब एकदम इस प्रकार से स्मूथनेस होना चाहिए। तो अब हम क्या, कॉन्सेप्ट आपका क्या था कि अगर किसी पॉइंट पर P पर वो डिफरेंशिएबल है तो, और ये जो Q पॉइंट है वो P के, जो Q पॉइंट है वो P के बहुत नियरली है। हम इसको समझाने के लिए इतना लिए हैं, लेकिन ये Q जो पॉइंट है वो काफी नियरली है। अब जरा देखिए, ये जो PQ सेकेंड है इसको हम Q की तरफ लाते हैं, है ना, Q के तरफ हम इसको एक्सटेंड करते हैं, यानी कि Q से P की ओर आते हैं। तो जब Q से P की ओर आएंगे तो जरा देखिएगा, ये यहां से यहां ऐसे कर करके और एक इस तरीका से हमारा क्या बनेगा, एक टेंजेंट खींचा जाएगा। उसी प्रकार से जब यहां पर भी हम क्या करेंगे, जब हम R को उसी जिस प्रकार से Q का अप्रोच P की ओर किए
तो ये जो सिकेंट लाइन है वो इस तरीका से आ जाएगा और इस P पर एक टेंजेंट खींचा जाएगा। उसी प्रकार से जब R पॉइंट को P की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये जरा देखिए, ये इस तरीका से होके फिर इसी पर टेंजेंट खींचा जाएगा। यानी कि Q पॉइंट का भी अप्रोच अगर P की तरफ हो और R पॉइंट का भी अप्रोच P की तरफ हो तो उस परिस्थिति में एक ही यूनिक टेंजेंट होगा। तो वही हमने बताया, अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाएगा तो उस परिस्थिति में ऐसा हो जाएगा और इस तरीका से 2 सेकेंड है, इस तरीका से है और 2 सेकेंड यहाँ पर है, इस तरीका से तो कभी भी यहाँ पर इस तरीका से कटा हुआ है तो कहीं कभी भी यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा। यानी कि शार्प पॉइंट होने के कारण वो यूनिक टेंजेंट नहीं बन पाएगा। इसीलिए यहाँ पर थ्योरी निकल के आया कि फंक्शन में जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ प्लॉट करने के दौरान जो है वो क्या होना चाहिए, शार्प पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अगर शार्प पॉइंट बन जाएगा तो वहां पर यूनिक टेंजेंट नहीं होगा। तो अब जरा देखते हैं, तो हमने क्या किया, किसको अप्रोच कर रहे हैं, इसको Q को आप P की तरफ, Q को अप्रोच P की तरफ कर रहे हैं जहां पर h टेंड्स टू 0 है। तो उस परिस्थिति में यहां पर लिखा जाएगा कि f डैश a इक्वल टू f लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a प्लस h माइनस f a बाई h, क्योंकि h क्या है, टेंड्स टू 0, Q का अप्रोच P की तरफ होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, जिसको शॉर्ट में राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। उसी प्रकार से f डैश a प्लस लिखते हैं, उसी प्रकार से f डैश a माइनस, यानी कि अब किसका, Q का अप्रोच P की तरफ था, अब R का अप्रोच अगर P की तरफ हो जाए तो उस परिस्थिति में भी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये f डैश a प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फार्मूला है वो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है ना, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़े थे, इसलिए ये डैश लिखा है। और ये राइट हैंड क्यों लिखा है, क्योंकि ये राइट की ओर अप्रोच हो रहा है, किधर, राइट की ओर अप्रोच हो रहा है, और ये किधर अप्रोच हो रहा है, लेफ्ट की ओर। तो इसको f डैश a माइनस लिखेंगे और f a माइनस h माइनस f a बाई क्या हो जाएगा, माइनस h इक्वल टू, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको शॉर्ट में LHD बोलेंगे। यानी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट का अप्रोच और राइट का अप्रोच बराबर होना चाहिए। दैट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। यानी कि अब हम इसको कंफर्म लिख सकते हैं। तो वहां पर हम नोट्स क्या बताए थे कि यूनिट टेंजेंट, तो समझ गए कि क्यों यूनिट टेंजेंट बनता है। यानी कि अब यहां से मैथमेटिकली डिफिनीशन हम ये बोल सकते हैं कि इफ fx is differentiable at x equal to a, तो देन इसका मतलब क्या हुआ, देन अब हम कैसे फॉर्म बनाएंगे क्वेश्चन, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव का मान एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। दैट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब f डैश a माइनस इक्वल टू f डैश a माइनस इक्वल टू f डैश a प्लस इक्वल टू फाइनाइट, जिसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिमिट h टेंड्स टू 0 f
a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच इक्वल टू फाइनाइट। यानी कि ये आपका मैथमेटिकली टर्म है। यानी कि अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल हमको प्रूफ करना होगा तो ये फार्मूला हमको इस्तेमाल करना होगा। जब कंटिन्यूटी चेक करना था तो हम क्या करते थे, उस पॉइंट पर चेक करते थे, लेकिन यहाँ पर उस पॉइंट पर चेक नहीं करेंगे, है ना। तो कंटिन्यूटी में तीन चीज करना पड़ता था, उस पॉइंट पर और उसके लेफ्ट पर और उसके राइट पर, तीनों पर मान बराबर आना चाहिए था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट। लेकिन डिफरेंशिएबल के केसेस में हमको उसके लेफ्ट पर अप्रोच और उसके राइट पर अप्रोच, यानी कि दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर fx अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी पॉइंट पर तो उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान उसके राइट हैंड डेरिवेटिव के मान के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला निकल के आया, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। यानी कि जब हमको क्वेश्चन को प्रूफ करना होगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है तो हम उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और दोनों पर अगर मान बराबर आता है तो फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और जब डिफरेंशिएबल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो एडजस्ट करेगा उस पॉइंट पर। क्लियर है। तो हम आपको आज बताएं कि डिफरेंशिएबल है क्या। अभी ये मैथमेटिकली अगले वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, फिर उसके बाद हम इस फार्मूला के पर क्वेश्चन करेंगे, तब पूर्ण रूपेण और बात क्लियर होते आएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।